ये देखिए गाइस, ये हमारे गाड़ी का ये रेडियम का कुछ काम बाकी था, इसीलिए हम 4-5 दिन से ट्राई कर रहे थे ये कराना बोल के, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि बारिशों की वजह से हम जा नहीं सक रहे थे और बारिशों में रेडियम सही नहीं होता, इसलिए हम रेडियम को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थोड़ी रुक गई थी, तो इसीलिए हम लोग रेडियम कराने के लिए गए थे। तो देखिए, ये है हमारी गाड़ी का रेडियम। ये है एक कॉम्पास जिसको हम लोग ने हमारे गाड़ी के बॉनेट पे लगाया है, जो बहुत अच्छा लग रहा था डिज़ाइन इसका, लेकिन इसका साइज़ अयान की गलती की वजह से छोटा हो गया। मेरे को ये थोड़ा बड़े साइज़ में लगाना था, लेकिन मैं कहीं और बिज़ी था, कल कॉल्स में बिज़ी था मैं कल, तो अयान जो है सुमा उसको छोटा साइज़ का अप्रूव कर दिए और वो पे प्रिंट होके आ गया, जिसकी वजह से हम उसको कुछ कर नहीं सके। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम कराएंगे तो बड़े वाला कॉम्पास हम सामने पेश कराएंगे। और ये देखिए, मैं सामने यहाँ पर इसको ये ऐसे लाइंस भी ड्रॉ करवाया रेडियम से। ये विनाइल है, विनाइल से हम लोग यहाँ पर ऐसा भी करें, क्योंकि आजकल गाड़ियों को ऐसा करने से गाड़ियाँ बहुत अच्छे एकदम अच्छे दिख के आ रहे थे गाइस। मैं बहुत गाड़ियों पे देखा और पहले से भी हमारी गाड़ी पे था, इसीलिए हम लोग इसको वापस जैसा था वैसा ही इसको लगा दिए। और ये देखिए, लगने के बाद ये माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लग रहा था। देखिए, बारिश की वजह से रेडियम चिपक नहीं रहा था बराबर, तो उसको हॉट गन की मदद से वो जो कारीगर थे दुकान के, वो लोग इसको बार बार गर्म करके इसको चिपका रहे थे। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा काम परफेक्ट हो गया है। पूरा काम परफेक्ट हो गया था। यहाँ पर सामने भी और पीछे, फ्रंट और बैक दोनों में भी हम ये लाइंस लगाए थे इसके। और ये देखिए, सामने और पीछे हम लोग दोनों भी इसके लाइंस लगाए। ये डबल लाइन में हम लोग लगाए, बहुत मस्त दिख रहा था लगने के बाद। और गाड़ी का एक शो एकदम दिख के आ जाता गया इस तकरीबन, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगती मेरे को मेरी गाड़ी। दूसरों को मेरी गाड़ी कैसी लगती पता नहीं, लेकिन मेरे को मेरी गाड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती और मेरी फेवरेट भी है। फेवरेट इस वजह से है क्योंकि ये हमारी पहली गाड़ी है, इस वजह से ये मेरी बहुत फेवरेट है। और उसके साथ ही साथ देखिए, हम लोग ये जो ब्रेक लाइट्स रहते ना पीछे के, उसके ऊपर ये हम लोग ब्लैक फिल्म भी चढ़ाए थे, क्योंकि ये आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत बहुत सारे तकरीबन हर गाड़ियों को लगा रहे हैं लोग, जो दिखने में बहुत अच्छा दिख के आता है, इसलिए ये जो है ये मैं मेरे बैक ब्रेक लाइट्स जो रहते हैं ना बैक में, गाड़ी के बैक में, उसको ये ब्रेक लाइट्स पे ये हम लोग ये ब्लैक फिल्म लगवाए। इससे भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इसका फाइनल लुक आप लोग देखिए, आप लोगों को समझ में आता। और ये दुकान जो है ये सपना डिकोर्स, ये बहुत पुरानी दुकान है और हम लोग तकरीबन हमारे हर गाड़ियों का डिकोर वहीं पर कराते हैं। तो आप लोग भी देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है ये हमको वहाँ पर से कराना, और वहाँ पर हमको एकदम रिजनेबल प्राइस भी मिलता, इसीलिए हम लोग ये हमेशा हमारा काम वहीं पर कराते हैं। ये देखिए, पानी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चिपकने। और फिर ये लास्ट में यह प्रिंट हो रहा था हमारे चैनल का नाम, अल सऊद फैमिली व्लॉग जो लोगो है, मैं ये लोगो भी हमारी गाड़ी पे लगवाया। तो लास्ट में ये देखिए, हमारी गाड़ी का नाम जो है सो प्रिंट हो रहा था। प्रिंट होने के बाद फिर हम लोग ये यूट्यूब लोगो प्रिंट हो रहा, देखो गाइस, ये यूट्यूब का लोगो और वो हमारे चैनल का नेम हम ये गाड़ी पे हमारे लगाए। उसके बाद भी गाड़ी पे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को था बहुत दिनों से, मैं सोच के रखा था कि मैं जब से चैनल स्टार्ट किया, मैं जब से सोच के रखा था कि मैं मेरे कार पे भी चैनल का नेम लगवाऊंगा, ताकि हमारे चैनल की फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज हो, इसीलिए मैं ये लगा के रखा था। लगने के बाद आप लोग सब देखिए, बहुत मस्त लग रहा था ये, बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए, अल सऊद फैमिली व्लॉग कैसे उभर के कैसे निखर के आ रहा है। इंशाल्लाह माशाल्लाह आप सबका साथ और दुआ रही तो हमारा चैनल अभी तो फ़िलहाल पेपर पे उभर के आया, लेकिन आप सबका साथ और दुआ रहेंगी तो हमारा चैनल इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, तो वो भी ऐसे उभर के आएगा इंशाल्लाह। और ये देखिए, हम लोग 2 प्रिंट कराए, एक फ्रंट मिरर के लिए, एक बैक मिरर के लिए, दोनों पे भी हम लोग प्रिंट आउट करवा दिए थे। कराने के बाद फिर यहाँ पर हम इसको लगा दिए। लगाने के बाद ऐसे एक्चुअली बेसिकली गाड़ी तो बन गई थी माशाल्लाह, लेकिन ये वो नहीं हो पा रहा था गाड़ी का हमारे
रेडियम नहीं हो रहा पा रहा था, इसीलिए हमको टाइम लग रहा था। ये देखिए गाइस, ये है गाड़ी का फ्रंट मिरर जो होता है, ये फ्रंट मिरर, ये हम इसको फ्रंट मिरर पे लगाए थे। देखिए बारिश की वजह से छतरी पकड़ के हम वहाँ पे काम किए। देखो ऊपर छतरी पकड़ के वो बच्चा ठहरे हुआ है और सऊद अंदर गाड़ी में बैठे हुआ है। ये देखिए हम लोग साथ सामने ऐसा लगा है अल सऊद फैमिली व्लॉग, क्योंकि हम ज़्यादातर फिरते रहते ना, तो लोग हमारे चैनल को देख के शायद सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए हम ऐसे हमारे चैनल पे भी हम अल सऊद फैमिली व्लॉग करके लिखाए हैं विथ यूट्यूब लोगो। ये सामने का हो गया और ये देखिए गाइस, ये बैक साइड का हो गया। लेकिन बैक साइड के ये जो उसमें था ना गाइस, ये सब स्ट्रेट था, लेकिन गाड़ी का मिरर कर्व रहने की वजह से वो वहाँ पर टेढ़ा दिख रहा था। तो मैं बाद में अल सऊद फैमिली को रखा और व्लॉग्स को वहाँ से कट करवा दिया और व्लॉग्स को फिर अल सऊद फैमिली के नीचे लगवाया। तो उसकी वजह से वो बहुत एकदम स्ट्रेट और अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी देखिए छत पकड़ के गाड़ी को, छतरी पकड़ के ही काम किए हम लोग पूरा, क्योंकि बारिश तकरीबन ऑलमोस्ट बारिश स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग हट गए, वहाँ से अपने निकल गए थे। फिर वहाँ पर सऊद की भी बहुत ज़्यादा मस्ती हुई थी, तो वो सब चलते रहा। देखिए ये लास्ट में वो चिपका रहे थे इसको, ये की काम बाकी था। उसके बाद डीजल कैप पे भी, डीजल का जो कैप रहता है ना गाइस, मैं वहाँ पर भी डीजल का लोगो और डीजल का स्पेलिंग भी लिखवाया था वहाँ पे। तो ये देखिए आप लोग, बारिश की वजह से देखिए रेडियम में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखिए रेडियम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर ये देखिए डीजल का लोगो, डीजल, और फिर नीचे भी हम इसके वो भी लगाए थे डीजल करके, लीक के भी लगाए। मैं आपको बाद में बताऊंगा, शायद अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। और दुकान में वो जो एम्ब्रेला था, छतरी थी, वो छतरी से देखिए सऊद की मस्ती शुरू हो गई। ये देखिए सऊद छतरी को लेके कितने मज़े से, कितने अच्छे से खेल ले रहा था दुकान में। और वहाँ पर पूरे लोग सऊद को बहुत चाह रहे थे, केयर पसंद कर रहे थे। और हम जब हमारे चैनल का लोगो वहाँ पर लिखा है ना गाइस, तो वहाँ पर के कुछ लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है चिकन जो मामी बना रहे थे, क्योंकि आज हमारे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर था। मेरे मम्मी और बहन वो आने वाले थे, तो मैं मामी से बोल के चिकन बनवाने लगाया था। तो देखिए मामी चिकन बनाए, तो ये चिकन ग्रेवी विथ खट्टी दाल और चावल, क्योंकि कल जुम्मा था ना गाइस, तो जुम्मे के दिन खट्टी दाल ज़रूरी है, खट्टी दाल या दालचा मस्ट रहता। उसके बाद ये देखिए बच्चों के स्कूल में प्रोजेक्ट था, तो हम झाड़ा लेके आए। उसके बाद ये गाइस देखिए हमारी नाइट आउट स्टार्ट हो गई थी। कल हम बहुत दिनों के बाद नाइट आउट गए थे, क्योंकि मौसम का मज़ा लेना था और हमेशा हमारे गाड़ी के सामने के लाइट्स चेक करना था, इसीलिए हम कल रात में नाइट आउट पे निकले। देखिए नाइट आउट करते हुए ये ORR के ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। ये हम कभी भी, हम एक्चुअली गाइज हम ORR के बहुत पास रहते हैं, तो हमारे लिए कहीं पर भी जाना बहुत आसान और बहुत इजी है, क्योंकि ORR ले लिए, शमशाबाद चले गए, ORR की वजह से हम कहीं पर, यानी कि बहुत बहुत नज़दीक ORR है हमारे घर से, है, तो हमको बहुत आसानी हो जाती कहीं पर भी जाने के लिए। चाहे वो एयरपोर्ट हो या चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, कहीं पर भी जाना हो। और ये देखिए ORR के साइड में जो माउंटेन्स थे, ये माउंटेन्स को कितना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड करके वहाँ पर ये लाइट्स लगा दी गई हैं, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा दिख गया था दिखने में। तो हमारी नाइट आउट तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम लोग कल कहाँ पर गए थे, क्योंकि कल मेरे एक दूर के कज़न कल मेरी एक दूर की कज़न सिस्टर की लंदन की फ़्लाइट थी, तो उस हम उनको सी ऑफ करने जाना था। तो इसीलिए हम लोग कल एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ पर उनको सी ऑफ कर दिए। सी ऑफ करने के बाद फिर हम अगेन थोड़ी सी हंसी मजाक मस्ती करते हुए ऐसे ही रिटर्न वापस घर पे आ गए। रात में आइसक्रीम खाए, क्योंकि चाय हुई तो सब बंद हो चुकी थी, तो चाय तो कुछ मिली नहीं। रात के ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहे थे, तो चाय मिली नहीं। और पटेंचोरू पे मिलती है एनी टाइम, लेकिन हम वहाँ पर गए नहीं। ये देखिए हम लोग ये एयरपोर्ट में एंट्री ले लिए थे। ये एयरपोर्ट का जो ब्रिज है, ये एयरपोर्ट ब्रिज है। फिर वहाँ से हम लोग अंदर एयरपोर्ट में गए। वहाँ जाने के बाद हमको फ्री पार्किंग तो 10 मिनट्स की थी गाइज, लेकिन हमको सी ऑफ करके थोड़े पिक्चर्स, थोड़े वीडियोस वगैरह क्लिक करे तक हमको एक 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से हमको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा पार्किंग के। बट नो प्रॉब्लम, इतना तो चलते ही रहता है हमेशा।
ये देखिए एयरपोर्ट के एंट्रेंस है, देखिए गाइस हमारे हैदराबाद का एयरपोर्ट का एंट्रेंस है। जो कोई भी भाई लोग इंडिया के बाहर से हमारा वीडियो देख रहे वो हमारे वीडियो के थ्रू हैदराबाद इंटरनेशनल राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है एयरपोर्ट का एम्बियंस, तो वहाँ पर गए और एयरपोर्ट जाने से बहुत सारी यादें ताज़ी हो जाती है। जब हम इंडिया में नहीं रहते थे, इंडिया के बाहर रहते थे, तो हम भी जब इसी एयरपोर्ट से बाहर जाते थे आते थे, तो ऐसे एयरपोर्ट को कभी भी जाओ गाइस, किसी को लेने जाओ या किसी को सी ऑफ करने जाओ, हमेशा अपने वो पुरानी यादें ताज़ी हो जाती जब कि हम जब इंडिया से जा रहे थे या इंडिया को वापस आ रहे थे। तो वो एक गट फीलिंग के साथ फिर हम लोग वहाँ पर गए। और मेरी और एक कज़न भी है जो अभी फ़िलहाल गल्फ़ में रहती है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है, तो शायद हम उसको भी लेने के लिए जाएंगे अगर हमारे आंटी हमें इनवाइट करें तो। नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो बाद में हमारे से मिल ही लेगी। तो ये देखिए हम लोग एयरपोर्ट में अंदर आ गए थे। ये एयरपोर्ट का टर्निंग है, ये एयरपोर्ट का राउंड अबाउट है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग सोच रहे थे कि गाड़ी पार्किंग में करें या डायरेक्ट लेके जाएं। फिर बारिश हो रही थी तो पार्किंग से काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम था, तो फिर हम लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके एयरपोर्ट में एंट्री कर लिए थे। ये देखिए गाइज, ये है एंट्रेंस और यहीं पर हम हमारी गाड़ी पार्क कर दिए थे। ये है डोमेस्टिक अराइवल, ये डोमेस्टिक डिपार्चर है गाइज, लेकिन इंटरनेशनल डिपार्चर आगे है, लेकिन हम यहाँ पर डोमेस्टिक डिपार्चर में हैं। हमारी गाड़ी को यहाँ पे हम पार्क कर दिए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल के हम पहले गए एयरपोर्ट में, थोड़े से फ़ोटो वोटोज़ क्लिक कर लिए, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके लिए गाइस, आप सबको दिखाने के लिए, वैसे कोई हमारा मकसद नहीं था। और उसके बाद फिर हम वहाँ पर से हमारे जो कज़न सिस्टर थे उनको सी ऑफ कर दिए, हम उन्होंने चले गए थे। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पर थोड़ी कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद ये देखिए काफ़ी लोग आ भी रहे थे जा भी रहे थे। ये देखिए ये है नीचे, ये नीचे का है, ये अराइवल्स है गाइज। हम लोग जहाँ ऊपर ठहरे हुए हैं वो डिपार्चर है और ये नीचे जो है ये अराइवल्स है। तो हम लोग ऊपर डिपार्चर से ही ले लिए। ये नीचे एयरपोर्ट की कैंटीन है गाइज, जो कि सिर्फ और सिर्फ अराइवल में ही है, डिपार्चर में शायद कोई कैंटीन वगैरह नहीं है। तो ये अराइवल में कैंटीन था। उसके बाद फिर ये देखिए ये है एयरपोर्ट का व्यू, ये नीचे का। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए, जाने के बाद वहाँ पर से छोड़ दिए। और ये देखिए फिर फाइनल, ये देखिए ये इसका डिपार्चर का ये जो वो था ना नीचे पार्किंग, ये एरोस्पेस वगैरह जो है ये वहाँ पर का वो है। ये देखिए नीचे पार्किंग, नीचे बहुत सारे कैंटीन्स थे। ये एयरपोर्ट के थोड़ा सा बाहर में है। यहाँ पर भी बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी अपनी कॉफ़ी। ऐसे सीज़न में बरसात और ठंड काले में गाइस तकरीबन लोग जूस और ड्रिंक्स पीने वाले भी चाय और कॉफ़ी प्रीफर करते हैं, क्योंकि मौसम माहौल ही ऐसा होता है गाइस, क्योंकि बहुत ठंडी मौसम माहौल हो जाती है, तो हर किसी को फिर चाय कॉफ़ी पीना दिल होता है। ये देखिए वहाँ का ये एरो प्लाज़ा है। यहाँ पर गेमिंग और फूड दो भी अवेलेबल है गाइस। आप बैठना चाहते हैं या प्ले करना चाहते हैं, किसी की फ़्लाइट डिले हो गई या किसी की कोई एयरपोर्ट जल्दी आ गया, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। ये वहाँ पर बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं। फिर देखिए हम लोग वहाँ पर से यहाँ का पूरा एम्बियंस शूट करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर से निकल गए थे। बस इतना ही रुके थे हम लोग एयरपोर्ट में, इतने में ही हमारे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा वहाँ पे पार्किंग के हो गए थे। फिर देखिए हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। ये निकलते निकलते हम लोग यहाँ पर का ये जो एयरपोर्ट का ये शायद आई थिंक सो इट्स कार्गो सेक्शन है मेरे ख्याल से। ये यहाँ से ले लेके हम लोग निकल गए थे और रास्ते में हमें एयरपोर्ट में ये बहुत अच्छा गार्डन मिला। ये देखिए ये प्लांट्स को कितना ब्यूटीफुली ये लोग कट करके ये लोग अच्छे अच्छे शेप्स में दिए थे। ये हमें बहुत अच्छे लगे थे गाइज, इसलिए हम हमारी गाड़ी को साइड में रोक के ये पूरे फ्लावर्स और ये पूरे प्लांट्स को शूट किए। ये देखिए एयरपोर्ट का गार्डन है, जहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं ये वहाँ पर का गार्डन है। तो हम ये वहाँ पर से पूरा इसको शूट कर लिया। शूट करने के बाद बहुत अच्छा दिखा हमको गार्डन में। एक्चुअली मेरे को गाइज मेरे घर में मेरे को और सैफ को बहुत ज़्यादा पसंद है नेचर, गार्डन, वाटरफॉल्स, पानी, झरने। तो ये हम वहाँ पर से शूट किए। सिक्योरिटी वाले हमको कंटिन्यूसली विजिल कर रहे थे, लेकिन हम लोग पूरा शूट करके ही वहाँ से निकले। ये देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त है, कितना मस्त है। दिन के टाइम पे गए तो ये बहुत और भी अच्छा लगता,
लेकिन रात के टाइम का भी अपना ही एक अलग मज़ा होता है गाइस। ये देखिए, ये कितने ज़बरदस्त प्लांट्स को ये लोग अच्छे से ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। निकल के चाय की तलाश में पूरा एयरपोर्ट से हम लोग तकरीबन पूरा मेहंदीपट्टनम तक आए, लेकिन हमको चाय कहीं पर भी नहीं मिली। फिर वहीं पर हम लोग को एक आइसक्रीम की बंडी थी, वो बेचारा भी उतनी रात को अकेला आइसक्रीम बेच रहा था, तो मैं सोचा चलो उसकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी और हमारा भी कुछ इंजॉयमेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पर से आइसक्रीम वगैरह लेके कर लेके फिर हम आ गए हमारे घर। घर आने के तब तक हमको टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट 2:30 या 3 क्वार्टर कुछ हो रहा था गाइस, 2:30 या